गुड मॉर्निंग क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जोहान इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 10th पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 बेस्ट ऑफ स्नो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। इससे पहले बेस्ट ऑफ स्नो के मैं सेंटर आइडिया पढ़ा चुका हूं और फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर समझा चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन चैप्टर को नहीं समझा हो या सेंटर आइडिया को नहीं समझा हो, वो मेरे चैनल पर जाइए, अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। जी हाँ बच्चों, इससे पहले मैं आपको डेस्ट ऑफ स्नो का सेंटर आइडिया और डेस्ट ऑफ स्नो का फुल चैप्टर हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको डेस्ट ऑफ स्नो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो कि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के नाम पर पूछे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, वही मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा नहीं, ओनली 7 क्वेश्चन है। मैंने पूरे चैप्टर से ओनली 7 क्वेश्चन बनाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए, आज मैं आपको पढ़ाता हूं और समझाता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होते हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल से तरीके से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आपने देखा पहला क्वेश्चन है, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन का मतलब। हु माने कौन या किसने, शूक माने क्या होता है, हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था मेरे प्यारे बच्चों। SHAKE शेक माने होता है, क्या होता है, हिलाना। क्या होता है, हिलाना। और इसकी सेकंड वर्ब होती है शूक, इसकी सेकंड वर्ब शूक होती हिलाया या हिलाई या हिलाए, कुछ भी बोल सकते हो। तो हो गया हु माने किसने, शूक माने हिलाई, डाउन मीन्स नीचे, द हेमलॉक ट्री माने हेमलॉक ट्री को, द हेमलॉक माने हेमलॉक ट्री माने पेड़, हेमलॉक ट्री को, यानी कि हेमलॉक ट्री को नीचे किसने हिलाया। जब बच्चों आपका ऑप्शन है क्रो, कौवे ने, कुक्कू माने कोयल ने, मैना माने मैना ने, पैरट माने तोते ने। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को यानी जहरीले पेड़ को किसने हिलाया, तो हमने आपको इससे पहले चैप्टर पढ़ा था कि हेमलॉक ट्री पर कौन सा पक्षी था, कौवा। यहाँ बच्चों कौवा। अब इसमें देखो कौवा का कौन सी मीनिंग है, क्रो, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें ए ऑप्शन ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जहरीले पेड़ को कौवे ने क्या करा था, हिलाया था। जी बच्चों, हिलाया था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोइट। व्हाट माने क्या, फेल माने गिरा। मेरे प्यारे बच्चों FALL फॉल माने गिरना होता है, FALL फॉल मीन्स गिरना होता है, और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल या FALL, फेल माने गिरा। वर्ड माने क्या, फेल माने गिरा, ऑन द पोइट माने कभी पर, कभी पर क्या गिरा था, जब कौवे ने उस जहरीले पेड़ को हिलाया था, उसकी टहनियों को क्या करा था, हिलाया था, तो कभी के ऊपर क्या गिरा था, आपको अच्छे पता है, आप बताइए। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताना। डस्ट ऑफ स्नो, वो डस्ट ऑफ ट्री, बर्फ का पेड़ गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की फुहार गिरी थी, या डस्ट ऑफ रेन या बर्फ की वो बारिश की फुहार गिरी थी, या डस्ट ऑफ क्रो या कौवे की फुहार गिरी थी। क्या गिरी थी, जी हाँ बच्चों आपने सही बताया, जी 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 बिल्कुल सही बताया। इसमें गिरा था डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की फुहार। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। जी हाँ बच्चों, जब कौवे ने जहरीले पेड़ की जब टहनियों को हिलाया, तो उसमें जो बर्फ की फुहार थी, डस्ट ऑफ स्नो, वही कभी के ऊपर गिरी थी। आइए तीसरा क्वेश्चन, इन व्हाट मूड वाज द पोइट अर्लियर। कवि का मूड यानी कि मनोदशा, मूड माने तो मनोदशा, कवि की मनोदशा पहले कैसी थी, कवि की इन व्हाट मूड वाज द पोइट अर्लियर, कवि की मनोदशा पहले कैसी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कैसी थी। प्लीजेंट माने खुशहाल थी, हैप्पी माने खुशी थी, सैड माने दुखी थी, या गुड माने अच्छी थी। कैसी थी,
जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आपने, सैड थी यानी दुखी थी। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। जी हाँ बच्चों, सैड थी, क्यों थी? क्योंकि जब कभी उस पेड़ के नीचे बैठा था तो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी जो पहले जो मनोदशा थी वो एकदम दुखी थी। तो आपका ऑप्शन हो गया सैड। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है, सैड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट? मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव था, क्या प्रभाव पड़ा था, ऑफ द फॉल माने गिरने से, ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की फुहार, ऑन द पोइट माने कभी पर, कभी पर बर्फ की फुहार गिरने से कभी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए ऑप्शन देखते हैं। चेंज हिज मूड, उसका मूड बदल गया। चेंज हिज लक, उसकी किस्मत बदल गई। चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल गई। चेंज हिज कलर, उसका रंग बदल गया। मेरे प्यारे बच्चों, कभी पर डस्ट ऑफ स्नो की फुहार गिरने पर क्या प्रभाव पड़ा? उसकी उसका मूड बदला, या उसकी किस्मत बदली, या उसकी नौकरी बदली, या उसका कलर बदला, क्या हुआ? जी हाँ बच्चों, अब आप बताइए क्या हुआ? जी राम बोलिए, राम। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, सही कहा है कि हाँ उसका मूड बदला था। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चेंज हिज मूड। यहाँ बच्चों, चेंज हिज मूड, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बाज सेव्ड, क्या सुरक्षित था फॉर द पोइट माने कभी के लिए? कभी के लिए क्या सुरक्षित था? ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि व्हाट वाज सेव्ड, क्या सुरक्षित था फॉर द पोइट कभी के लिए। कभी के लिए क्या सुरक्षित था? कौवा सुरक्षित था, या पेड़ सुरक्षित था, स्नो माने बर्फ सुरक्षित थी, या सम पार्ट ऑफ द डे, या दिन का कुछ हिस्सा सुरक्षित था। जी हाँ बच्चों, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि कभी का क्या सुरक्षित हुआ। कभी ने कहा था स्टेंजा में कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से बच गया। तो बिल्कुल यही आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा। जी हाँ बच्चों, दिन का कुछ हिस्सा कभी के लिए सुरक्षित था। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द पोइट सेज, कभी कहता है, द पोइट सेज कभी कहता है, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रूड, मुझे पछताना पड़ता। व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है ऑफ रूड एंड रूड का? मेरे प्यारे बच्चों, कभी कहता है एक दिन, कभी कहता है कि मुझे पछताना पड़ता, और इसका मतलब क्या है ऑफ रूड एंड रूड का? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो मीनिंग है रूड, RUED, रूइड का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा रूइड का अर्थ क्या है। रूइड माने होता पछताना। जी बच्चों, रूइड माने पछताना। जी बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। रूइड माने क्या होता? पछताना। अब पछताने की दूसरी मीनिंग इसमें कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है रूइंड माने बर्बाद होना, हेल्ड इन रिग्रेट पछताना, रूल्ड माने नियम या शासन, और कंकोर्ड माने जीत। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। जी बच्चों, ऑप्शन बी है बिल्कुल, हेल्ड इन रेग्रेट। रेग्रेट माने भी होता पछताना। जी बच्चों, रेग्रेट माने भी होता पछताना। तो आपका ऑप्शन है हेल्ड इन रेग्रेट यानी पछताना। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट मैंने क्या, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की फुहार, रिप्रेजेंट माने दर्शाती है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो बर्फ की फुहार, इसको हिंदी में बोलते हैं बर्फ की फुहार। जी बच्चों, वर्ड मैंने क्या, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की फुहार, रिप्रेजेंट में दर्शाती है। बर्फ की फुहार क्या दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चों? बर्फ की फुहार क्या दर्शाती है? ऑप्शन में देखो, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, या पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या कूल वेदर, या डेथ या मृत्यु। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं। जैसे कि आपने देखा है कि जब बर्फ की फुहार गिरती है तो कैसा महसूस होता है, गर्म या नॉर्मल या ठंडा? जी बच्चों, बिल्कुल सही समझा, ठंडा। तो उसको कह देंगे ऑप्शन नंबर सी, कूल वेदर यानी ठंडा मौसम। जी बच्चों, कूल वेदर यानी ठंडा मौसम। ये आपके डस्ट ऑफ स्नो के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जी हाँ बच्चों, ये आपका डेस्कटॉप प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ बच्चों, और ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है जोहान इंग्लिश क्लासेस के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस चैनल पर जुड़िए और यूपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की सभी वीडियो आपके पास इंग्लिश में आती रहेंगी और हर तरह के टॉपिक आपको नए से नया टॉपिक आपको बताया जाएगा। जी हाँ बच्चों, अब चलिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।